जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी टाउन ऑफिस के अंदर और हमारे साथ MPA गुलाम जिलानी साहब मौजूद हैं। तो आइए पूछता हूं कि गुलाम जिलानी साहब में एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और आज ये सवाल करूंगा कि जो आवाम और पाकिस्तान के हक़ के लिए होंगे, और इन्होंने हमेशा एक अलम उठाया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए इन्होंने 22 साल 25 साल से बीड़ा उठाया और काम कर रहे हैं। अब इस वक्त जो PTI के साथ शामिल हुए हैं, जो इनको बैसाखी का सहारा दिया हुआ था, तो आइए पूछता हूँ कि इस टाइम PTI किस तरीके से इनके साथ चलती है, क्या फंड देती है, इससे पहले दिया था या नहीं दिया था। जो आजकल हालात कराची के अंदर चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं, गटर लाइनें बह रही हैं, तो इस पर क्या अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जिलानी साहब, ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है जी बिल्कुल। और कई सालों से आप विराजमान भी हैं, इस कराची के अंदर हुकूमत भी कर रहे हैं, चाहे वो PTI के साथ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के साथ हो, या अब पीपल्स पार्टी के साथ हो, सबके साथ आप रहे हैं एक साथ। तो ये बताएं कि अभी जो कराची के हालात चल रहे हैं, जो कचरा है जगह जगह पड़ा हुआ देखा होगा, और आप भी कराची के रहायशी हैं, गटर लाइनें भरी, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसे सही होगा, आवाम कहाँ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि MQM जो है बिल्कुल तमाम जमातों के साथ जो है वो रही है, गवर्नमेंट में भी रही है। और MQM ये समझती है कि जो भी सियासी पार्टी है, चाहे उसका PTI से हो, PP से हो, और जो लोग हैं, नून लीग है, काफ लीग है, तो जो भी शहर कराची के लिए MQM को ये बात दावा कराती है कि हम आपके साथ मिलकर शहर कराची को जो है वो ठीक करने में, इसमें डेवलपिंग के काम करने में अपना किरदार अदा करेंगे, तो MQM हमेशा उनके साथ जो है खड़ी होती है। और गुज़श्ता 13 सालों से जो आपने सूरत हाल बताई कि अभी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो ये गुज़श्ता 13 साल जो हैं इसमें MQM जो है वो किसी जमात का हिस्सा नहीं रही। PTI का जो है हिस्सा नहीं रही, लेकिन मेयर इससे पहले आपका था, तो मैं मेयर क्या करता रहता। जी बिल्कुल, मेयर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वसीम अख्तर भाई की, तो हलफ उठाने के 6 महीने बाद ही जो है मेयर कराची ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में अपने इख्तियारात के हवाले से जो है वो दायर की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपनी अदलिया पे कि उन्होंने जो है वो जब टर्न ओवर ख़त्म होने में 3 महीने रह गए तो उसके ऊपर जो है अपना फ़ैसला सुनाया, और वो फ़ैसला जो है वो वसीम अख्तर भाई के हक़ में आया। लेकिन उस वक्त तक जो है वो सारी चिड़िया जो है वो खेत को जो है वो चुन चुकी थी, और हमारे हाथ जो है उस वक्त खाली थे, और वो उस वक्त से खाली थे जब से वसीम अख्तर भाई ने मेयर का हलफ लिया था। तो खाली हाथ में आप किसी को जो है हाथ पाँव बांधें और उसको समंदर में फेंक दें और बोलें कि जी अब आप तैर के बाहर निकलो, तो नामुमकिन सी बात है। उनको जो फ़ंड दिया जा रहा था वो फ़ंड इतना था कि वो उस तरह अपने जो डिपार्टमेंट हैं जो इनके अंडर में थे, के जो थे जिसमें KMC है, DMCs के सारी चीज़ें थी, तो उनकी सिर्फ सैलरी ही को पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल था। और उस पर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जी आपके पास जो है वो अलादीन पार्क है, आपके पास सफारी पार्क है, आपके पास जो है वो चिड़ियाघर है कराची का, तो इनके 10 और 20 रुपए के टिकट से सिंध गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि वो जो है शहर कराची को जो है मेयर कराची चलाएँ, जो कि एक नामुमकिन सी बात थी। आज गुज़श्ता 13 सालों से तमाम चीज़ें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, और तमाम फ़ंड भी उनके पास है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब वो मेयर को कुछ ना देते हुए जो है वो सब कुछ चलाने की बात कर रहे थे, और आज सब कुछ उनके पास है और शहर कराची का जो हाल है और जो इसको मोंजदाड़ों की शक्ल वो दे रहे हैं, तो इसका बेहतर फैसला फिर मीडिया कर सकता है। आवाम के जहन में एक सवाल आता है, क्योंकि आप इतने सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आवाम के जहन में एक चीज़ आती है, जब आपको फंड भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं था, आप कहते हैं कि मुझे कुछ दिया नहीं जा रहा, तो इस्तीफे क्यों नहीं दिए थे सिटी नाज़िम में। देखिए यहाँ एक आवाम के जहन में देखिए, फ़ंड ना होते हुए भी जो सैलरीज़ का पैसा था ना, उसी में से कुछ पैसे बचा के, कुछ टैक्स रेवेन्यू जमा करके उस वक्त जो कचरा उठाने की सूरत हाल थी वो आज से लाख गुना बेहतर थी। कि इतने महदूद वसाइल में रहते हुए मेयर कराची ने, तमाम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन ने, UCs के चेयरमैन ने, जो उनका 5 लाख रुपये फ़ंड आता था, या DMC में चले जाएँ तो 2.5-3 करोड़ रुपए की या 4 करोड़ रुपए की OZT आती थी, उसी में से जो है वो कुछ ना कुछ जमा करके, कुछ रेवेन्यू जो है मुख्तलिफ इदारों से, डिपार्टमेंट से जो आता है टैक्स की सूरत में, उसके ज़रिए जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो ऑन कर रहा था MQM। और अगर ये सीटें की जो आप उसकी बात कर रहे हैं, इस्तीफ़ों की, इस्तीफ़े देना मसले का हल नहीं था।
उसके बाद इन लोगों ने वही 13 साल से अगर हम पे बर्जुमान होते तो मैं नहीं समझता कि आज जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बदतर सूरत हाल जो है वो शहर कराची की होती। और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर वसाइल के MQM ने इस शहर कराची को ऑन किया हुआ था और इसके वजह काम करके दिखाया। मुहर्रम उल हराम का महीना हो, 12 रबी अव्वल का महीना हो, जश्न आज़ादी का अयाम हो, कौन सा ऐसा इवेंट था जिस पे शहर कराची को जो है लोगों ने चमकता हुआ नहीं देखा। और जब MQM को फ़ंड मिला जो नेमतुल्लाह के दौर से लेकर और उसके बाद जो है 2008 और 9 तक का, तो उसमें मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे तो हैं आप। उस टर्नओवर में जो शहर कराची ने डेवलपिंग का काम किया इसमें और जो शहर कराची ने तरक्की की वही सिलसिला आज तक भी जारी है। उन्हीं के कामों को, उन्हीं वक्त की जो डेवलपमेंट के काम थे उन्हीं को आज तक पाया तकमील तक पहुंचा के जो है ये लोग जो है अपने सर पर सहरा सजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने अंडर पासिस बने, बाबा भिट शाह तक जो है वो उर्दू स्पीकिंग का एरिया नहीं था, वहाँ तक भी MQM ने, अब वो चाहे किसी भी पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन उस वक्त वो MQM का कारकुन था, MQM ने उसको जो है मेयर कराची बनाया था। उस जो फंड था उसके बाद वो MQM के रिसोर्सेज से उसको मिला था। देखिए जहाँ साहब वो आपने काम किया, नो डाउट उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जहाँ गलतियाँ होती हैं उसको भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ सवाल और होता है, वो ये है कि जो कोटा सिस्टम चल रहा है भुट्टो के दौर से, भुट्टो साहब ने 10 साल के नाफिज किया था, ये आपको पता होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरी हुकूमत है उन्हें बढ़ाती जाए, अब जो हुकूमत आई उसने फिर बढ़ा दिया और उसका हिस्सा आप लोग बने रहे, साइन करें मुत्तहदा कौम। तो क्या इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए? आपने मेरे ख्याल में मेरी बात का जवाब जो मुझे देना चाहिए था वो आपने खुद दे दिया कि 1972 में कोटा सिस्टम नाफिज हुआ था, उस वक्त MQM थी नहीं दिया तो किस तरह साइन उसके कर बाद दी MQM ने? उसके अभी तो करें, अभी आपने करें बैठ के। नहीं, कोटा सिस्टम तो वही जो 1972 का था वही आज तक है ना, लेकिन 60-40 का। आवाज़ उठा सकते हैं कि इसको कौन- खत्म करना चाहिए। कौन से क्योंकि फॉर्म- आप उनको बैसाखी दिए हुए हैं। कौन सा ऐसा फॉरम है वो मुझे आप बताएं कि जिस पे MQM ने आवाज़ नहीं उठाई इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए? क्यों नहीं मानी गई कौन- आपकी? यही तो सवाल है कि क्यों नहीं मानी? यही वजह है जो आप सवाल कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम यहाँ पर जो है सिंध के अंदर हम अक़लियत में हैं, मेजॉरिटी में हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ को जो है असम्बली में उठाने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक ठाकुर बैठा हुआ है जिसको आगा सराय दुरानी कहते हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर स्पीकर ऑन नहीं होता, ऑफ नहीं होता। अगर MQM का या और जो अपोजिशन की जमातें हैं उसका कोई ज़िम्मेदार कोई MP है वहाँ पे बात कर रहा है तो 2 से 3 मिनट बात होती है, और अगर पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर या कोई MP बात कर रहा है तो उसके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है। बजट के ऊपर बात करनी है, अपोजिशन के लोग 5 से 10 मिनट का टाइम है जी, इस 10 मिनट के टाइम में आपने बात करनी है। और जब PP की बारी आती है, गवर्नमेंट की बारी आती है तो आधे घंटे जो है MPA बात कर रहा है और 2.5 घंटे और 3 घंटे जो है मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सेनेट का हाल है, अब सेनेट में जाके चेंजिंग आई है। यही हाल जो है वो जब इनकी गवर्नमेंट थी 13 सालों से तो कौमी में भी यही हाल था। अब जाके वहाँ पे जो है लोगों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त है, लोग बात भी कर रहे हैं। फैसल भाई ने बात की, आमिर भाई बात ने, इकबाल भाई ने हमारे बात की है, उसामा भाई बात करते हैं, सलाउद्दीन भाई हैं हैदराबाद से, सभी लोग अब बात करते हैं। पहले उनको बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। और यही सूरत हाल यहाँ पर है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो आज तक मेरे किसी को बोलने की इन ठाकुर साहब ने जो है वो इजाज़त दी नहीं कि कोई उठा के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर शहर कराची के हवाले से कोई बात कर सके। एक तरफ आप लोग कराची का सूबा बनाने की बात करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन करीब आते हैं तो उस टाइम आप लोग आवाज़ उठाते हैं, वरना उससे पहले आप आराम से उनके साथ हुकूमत के साथ मिलके और चलते रहते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप सुबह आप समझते हैं सुबह बना सकते हैं आप, अभी जब आपके पास अक्सरियत नहीं सुबह कैसे बनाए? अभी इस गवर्नमेंट में 3 साल हो गए और 2 साल से मुसलसल जो है वो सूबे की बात हो रही है। तो इस 2 साल में कौन सा लेकिन इलेक्शन है? कैसे करेंगे? आपकी जो सीटें थी वो भी खत्म हुई जा रही थी, मुझे कैसे करेंगे? पहले मेरी बात का जवाब देना आपके, इस 2 साल में कौन सा इलेक्शन आया? MQM ने सेंसस की बात की, फंड इसके लिए एलोकेट करवाया है वफाकी गवर्नमेंट से, इसी वजह से बल्दियाती इलेक्शन भी डिले हो रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हमने पेटिशन जो है, करारदाद रेजोल्यूशन जो है वो सूबाई में भी है, कौमी में भी है, सेनेट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। कहाँ पर ऐसा कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ पे MQM सूबे की बात नहीं करती? और MQM सूबे की बात क्यों करती है ये आपके नॉलेज में है कि इस वक्त जो 13 सालों से इस गवर्नमेंट ने शहर कराची का हाल किया हुआ है
कि मुहर्रम और हराम जैसा जो अभी महीना गया है, इतने इबादत और अकीदत और एहतराम का महीना है, इसके महीने की अकीदत और एहतराम को भी उन्होंने सबोदास किया। और कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम, लाइट का काम, कोई ऐसा रोड मुझे बता दें जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी, ख़ासतौर पे कोरंगी में, कोई उन्होंने 5 रुपये का काम करवाया हो। पूरी कराची का सर यही हाल है, पूरी कराची का, तो कोरंगी की नहीं, पूरी कराची तो का फिर यही हाल है। इसीलिए तो कराची की आवाम जो पहले थोड़ा बहुत भी जो है जिसके दिल में पीपी के लिए हमदर्दी थी, वो तमाम भी इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल जो है वाइट वॉश किया है उसको। और इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी में इंटरव्यू करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें मुत्तहदा काम नहीं करने देती, तो इसमें कितनी हकीकत है? तो कौन सा काम नहीं करने दिया मुझे बताएं। आपने जो है सर 2 इंच की कारपेटिंग शारा फैसल पे करके उसको मेगा प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, सही है। उस पर से जो पहले कारपेटिंग थी वो रिमूव की गई थी, जितनी लाइटें लगी थी तमाम की तमाम जो है वो ख़राब हैं उसमें। आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, जाम सादिक बिर्ज से लेकर और दाऊद चौरंगी तक जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो रोड है हमारा, जिसको हम 8000 रोड कहते हैं, इसके ऊपर 1.5 साल पहले कारपेटिंग भी हुई है। 1.5 साल पहले इसके ऊपर जो है वो नए इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी लगे और उस पर सोलर लाइट्स भी लगी। लेकिन आज जाके वहाँ पे हाल देख लें, कोई एक सोलर लाइट्स का पोल जो है वो मुझे सही हालत में बता दें। इनकी मैद कम से कम 10 से 15 साल होती है MND के वर्क की। लाइट्स की बात नहीं कर रहा सर, जो पोल खड़े हुए, आज वो पोल जो है अगर कोई उसके साथ टेक लगा के खड़ा हो जाए ना तो वो गिर जाता है। तो इस सूरत हाल में शहर कराची को किस तरीके से कोई इनको ऑन करने देगा। और जहाँ तक सूबे की बात है तो भाई 3.5-4 करोड़ की आबादी का ये शहर हो गया है, और इस आबादी पे मेरा ख्याल है कि 10 से 12 मुल्क जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, जिनको जो है पूरा कंट्री का रुतबा दिया गया। तो हमारा तो फिर एक शहर है, और शहर लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से खालिद भाई ने पहले बात की और सब ने बात की कि ये शुरू से जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा रहा पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये अलग स्टेट था, अलग था, और आज भी इसको जो है अगर काउंट किया जाता है तो कराची और कराची के हवाले से ही काउंट किया जाता है। जाम शोरों से अलग जो है पूरा सूबा सिंध था, ठीक है ना। और पूरी हिस्ट्री इसकी मौजूद है। मेरे ख्याल 10 दफ़ा जो है खालिद भाई और हमारे बाकी जो तमाम बड़े जिम्मेदारान हैं वो इस पर काफ़ी लंबी डिबेट्स भी कर चुके हैं। और इंशाल्लाह अगर सेंसस होते हैं तो हमें इसमें लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। बहुत हमने लड़ाई झगड़े भी किए हैं, और अगर करने पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये तमाम सूरत हाल जो है वो हम आइनी तरीके से जो है वो इंशाल्लाह हासिल करेंगे। और ये हमारा आखिरी सवाल जिन साहब मेरा ये है कि आपको हर तरीके से हर पार्टी से चोट खाई आप लोगों ने, और सब ने आपको बदनाम किया, और फिर भी आप लोग हर किसी के साथ बैठ जाते हैं। तो आवाम कंफ्यूज हो रही है अब कि अब आइंदा भी आप लोग यही करेंगे या कुछ और अपना लाएअमल तय करेंगे, क्योंकि अब मुत्तहदा कौम पाकिस्तान हो चुकी है। तो अब आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए, हमारा किसी के साथ बैठना जो है ना वो एक मजबूरी है। अगर आज हम वफाक में उनके साथ बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी को हमने छोड़ा, तो पीपल्स पार्टी से हमने 15 से 17 साल तक धोखा खाया है। आज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो 8 वजारतों की और तमाम चीज़ों की जो है वो ऑफ़र है, जो आपके नॉलेज में भी है कि वज़ीर बल्दियात से लेकर तमाम चीज़ें देने को तैयार है। लेकिन 2 से 3 महीने का फिर उनके बाद उनका वही रद्द-ए-अमल शुरू होता है जो 1972 से आज तक वो महाजरों के साथ करते हुए चले आए हैं। PTI ने वादा किया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो मुझसे ज़्यादा आप मीडिया जो है बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी आटे में नमक के बराबर उन्होंने MNS को जो फ़ंड दिया, तो उससे कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको कह लें, आप बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकते उससे, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी आप कर सकते हैं कि इधर पेचवर्क कर दिया, इधर आपने जो है 300, 500, 1000 रनिंग फिट की लाइन डाल दी, यहाँ पे पानी की लाइन डाल दी, ये कारपेटिंग कर दी। आज आपको लांडी और कोरंगी में जितना रोड कारपेटिंग का काम नज़र आ रहा है, ये सिर्फ डिप्टी इकबाल भाई का जो फ़ंड है फेडरल का, जो तकरीबन 3 साल में उन्हें 45 करोड़ रुपये या 50 करोड़ रुपये जो मिले हैं, ये उसी की मरूने मिलत है। वरना वाटर बोर्ड का आपको पता है कमीशन का क्या टारगेट, क्या रेंज है? वो तकरीबन 50 से 65% जो है सिर्फ कमीशन है मिनिस्टर्स का और बाकी तमाम इदारे के जो जितने अफसरान हैं। 15 से 20% जो है वो टैक्सेस की उसमें चला जाता है। कितना हो गया? 70 to 80%। 10% आप लगा लें, जो ठेकेदार अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी तो रोज़ी कमाएगा ना। 10% उसका लगा लें तो बाकी बचता क्या है? 5 से 10%। अब 100 रुपये में से अगर आप 5 से 10 रुपये खर्च करेंगे तो क्या हाल होगा? आज 4 दिन हो गए इस कोरंगी शहर से जब आपसे बात कर रहा हूँ, 4 से 5 दिन हो गए इस टाउन से कचरा नहीं उठा। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, पेट्रोल की उस पर कोई साइन करने वाला नहीं है। अगर एक दिन कचरा नहीं उठे तो वो डबल हो जाता है।
तो आज 4 दिन हो गए मुहर्रम ख़त्म हुए और आज डिप्टी जो है कमिश्नर उन्होंने नया चार्ज लिया है। वो साइन तब्दील होंगे, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद जाके जो है वो सूरत हाल देखें कब कंट्रोल में आएगी और कब दोबारा कचरा उठना शुरू होगा। जब तक चेयरमैन काम कर रहे थे तकरीबन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 40 से 45 गाड़ियाँ या 55 गाड़ियाँ जो है कचरा उठाती थी पूरे डिस्ट्रिक्ट से। आज 12 से 13 गाड़ियाँ हैं चारों जोन में। कोरंगी में 3 गाड़ियाँ और 1 ट्रैक्टर है, शावल ख़राब खड़ा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि कराची का तीसरा बड़ा टाउन है ये, औरंगी टाउन के बाद तीसरा बड़ा टाउन है जिसमें 12 से 13 यूसीज में जो है वो ये रकबे में आता है। और ये सूरत हाल है। वो तो सारे हो गया। मेरा छोटा सा एक सवाल है, ये आपके इसमें अपना मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है, फारूक भाई अपना अलग लेके चल रहे हैं, आफाक भाई अलग, तो आवाम परेशान कंफ्यूज है। तो आप लोग एक ऐसा नहीं कर सकते कि अपने एक प्लेटफॉर्म लेके और अपना ये महाजिर को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें? और एक तो आफाक भाई तो ये कह चुके हैं, अभी पिछली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। तो क्या ऐसा कोई इरादा है आप लोगों के? आप लोग एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं? कोई है अभी कोई ऐसी गुंजाइश आप लोगों को? ये थोड़ा सा आखिरी देखिए, खालिद भाई ने बिल्कुल क्लियर बोला कि एमक्यूएम एक ही। अगर कोई बोलता है कि एमक्यूएम 3 या 4 या 5 या 2 हैं तो वो गलत बात करता है ना। और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरवाजे खालिद भाई के बकौल सबके लिए खुले हैं, चाहे वो फारूक भाई हों, चाहे वो आफाक भाई हों या और जो लोग हैं। नाराज़गी अपनी जगह है, आएँ बैठें एमक्यूएम के प्लेटफार्म पे, उसके आइन के अंदर रहते हुए जिस तरीके से सब काम कर रहे हैं इस तरीके से काम करें। कभी किसी के लिए मना नहीं किया गया। लेकिन अगर अपनी 2 इंच की मस्जिद बना के आप बोलें कि नहीं जी एमक्यूएम अलग हो गई, तो ये उनकी भूल है। एमक्यूएम का फ्लैग और अपने निशान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्ट्रगल कर रही है और इस शहर कराची के लिए, महाजिर आवाम के लिए जो भी किरदार अपना है वो हम अदा करते रहेंगे। और जिन्होंने मस्जिदें बनानी है बनाएं, लेकिन खालिद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आएँ और सब मिलके इस कराची को जो है वो एक होकर ऑन करें, ताकि दुश्मनों के मुंह भी बंद हों और हम शहर कराची के लिए बेहतर अंदाज में जो है अपना किरदार अदा कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे गुलाम जिलानी साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान के लिए अगर हर इंसान को काम करना है तो आएँ बैठें, ना कि 1.5 इंच की मस्जिद उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम एक साथ चलें, तमाम आवाम को एक साथ लेकर चलें, जो कि हमारी कराची की आवाम कंफ्यूज है कि हम किधर जाएं, तो एक साथ आएँ, मिलकर काम करें। और ये हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं और आज भी खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे। तो आएँ, मिलकर काम करें इंशाल्लाह, तो हम पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। अगर हर इंसान पाकिस्तान के इसी तरीके से अपना किरदार अदा करे तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह कल किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।